अरे बाबर भाई, सुना है तुमने पाकिस्तान में कोई टीवी कंपनी से समझौता कर रखा है, इसलिए हर मैच में पाकिस्तानियों के टीवी तुड़वा रहे हो। अरे रोहित शर्मा भाई, तुम्हारी टीम लगातार मैच जीत रही है, इसलिए तुम्हें बात आ रही है। हमारा तो समय ही खराब चल रहा है, इसलिए करने दो इस गरीब बाबर को टाइम पास, क्यों इसके पीछे पड़ गए। हम लगातार मैच पे मैच हार रहे हैं, सेमीफाइनल की रेस से दूर होते जा रहे हैं। तुम हमें ये बता दो, हमारा सेमीफाइनल में पहुंचना अब कितना मुश्किल है। अरे बाबर भाई, तुम्हारा सेमीफाइनल में पहुंचना उतना ही मुश्किल है जितना फिल्मों में गवाह का कोर्ट में पहुंचना। अगर पूरी जी जान लगा दोगे तो पहुंच जाओगे, ऐसे ही हारते रहे तो अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, हो लिया तुम्हारा सेमीफाइनल। तुमसे ज्यादा अब तो हमें अफगानिस्तान के चांस लग रहे हैं। अरे वाह रे वाह भाई गुरबाज, अरे तुम अफगानियों ने तो इन पाकिस्तान को पहली बार वर्ल्ड कप में हरा के इनकी जो थोड़ी बहुत इज्जत बची थी उसको भी मिट्टी में मिला दिया। वैसे गुरबाज भाई, सच सच बताना, इन पाकिस्तानियों को औंधे मुंह गिराने का तुम में इतना हौसला आया कहां से? भाई कुछ दिन पहले इसी वर्ल्ड कप में तुमने इंग्लैंड को पानी पिलाया था, पाकिस्तान को हरा दिया। भाई तुम लोगों को हो क्या गया? अरे कोई जीत का मंत्र संतर तो ना मिल गया? अरे रोहित भाई, ऐसा ही समझो, ये जो शख्स बैठे है ना, हमारी टीम के मेंटर अजय जडेजा, जब से हमारी टीम के साथ जुड़े हैं बहुत बड़ा हो गया हमारा कलेजा। इन्होंने हमको ऐसे ऐसे गुर दे दिए, ये कभी कभार चलने वाला गुरबाज अब रुकता ही कभी कभार है। हार का डर भय तो बिल्कुल खत्म ही कर दिया, बेखौफ होके खेलते हैं, इसलिए बड़ी सी बड़ी टीम को भी पेलते हैं। इस मैच में तो इन्होंने एक ही बात बताई थी, गुरबाज थोड़ा संभल के खेलना, अपना विकेट मत फेंकना, फिर ये पाकिस्तान वाले अपने आप घबरा जाएंगे। और वही हुआ, हम लोगों ने विकेट बचा के इनकी ठुकाई की तो ये गेंदबाजी छोड़ो, फील्डिंग करना भी भूल गए थे। अरे वाह रे वाह सर अजय जडेजा, तुमने अफगानियों के हाथों भी निकलवा दिया पाकिस्तानियों का कलेजा, और तुमने इनकी पलटन को ऐसा तैयार करके भेजा, पाकिस्तान को चित करके सबको चौंका दिया। अरे रोहित शर्मा भाई, हमने क्रिकेट खेलना छोड़ा है, पाकिस्तान को पेलना नहीं भूले। अरे हमने तो इनको हमारे जमाने में भी बिल्कुल ठोक पीट के रखा था। ये तो हमारी किस्मत खराब समझो जो हम लंबा नहीं खेल सके, वरना इन पाकिस्तानियों का तो क्रिकेट से नामो निशान मिटा देते, इनको रैंकिंग में जिम्बाब्वे से भी नीचे ला देते। और रही बात इस अद्भुत जीत की, हमारे जंगबाजों ने अफगानिस्तान को जितवाया, जो जितवाया, हमारा भी मान सम्मान बढ़ा दिया। आज हमें अफगानिस्तान के मेंटर बनने पर बड़ा गर्व हो रहा है। अरे जडेजा सर, होगा क्यों नहीं, तुम्हारी देख रेख में इन लोगों ने काम ही ऐसा किया है। पहले वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को हराया था, पाकिस्तान का घमंड तोड़ दिया, और 283 रन के टारगेट वाला मैच 8 विकेट से जीत के इनको बिल्कुल नींबू की तरह निचोड़ दिया। अरे रोहित शर्मा भाई, नींबू की तरह निचोड़ दिया ये बात तो ठीक है, लेकिन हमें घमंड कौन सा भाई? हम तो यार हार के चुपचाप चले जाते हैं, तुम अपने पास से ही ऐसे बातें बना रहे हो। अरे बात सुन भाई बाबर, ये तो तुम लोगों की ठुकाई पे ठुकाई हो रही है, इसलिए तुम लोग सीधे बने हो, वरना वो तुम्हारे हैरिस राउफ जैसे थोते चने जिसके अल्ले पल्ले कुछ ना, फिर भी अपने आप को आसमान से ऊंचा समझ रहा था। वो तो उसके सभी मैचों में जमकर टांके टूटे, तब जाकर उसकी अकल ठिकाने आई है। उसने तो नाक को इतना ऊंचा उठा रखा था, अपने आप को ही बुमराह समझ रहा था। लेकिन अब अफगानिस्तान वालों ने भी लपेट के तुम्हारी सारी पोल खोल दी है। अब तुम चाहे कितनी भी उछल कूद कर लो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे बाबर भाई, तुम तो बंदे बड़े शरीफ हो, हमें तुम्हारे ऊपर तरस भी आता है, लेकिन भाई कप्तान ही ऐसी टीम के हो गए जिसका नाम सुनते ही खून खोल उठता है। फिर ये रोहित शर्मा तुम्हारे सभी गेंदबाजों को जचा के कूटता है और तुम्हारी हर हार पे मजे लूटता है। अरे लूट लो भाई लूट लो, जिससे जो लूटा जाए लूट लो। ये बाबर बेचारा कुछ ना कहता, कोई मजे लूट रहा है, कोई बाबर की इज्जत को ही लूट रहा है। अरे किसी और को क्या कहे भाई, हमें तो अपने ही लूट रहे हैं। अरे चेन्नई की पिच पे इतना बड़ा टारगेट होने के बाद भी हमारे गेंदबाजों के अफगानिस्तान के सामने ही पसीने छूट रहे हैं। हमारे ही लोगों ने इस बाबर को बिल्कुल मंदिर का घंटा बना के रख दिया, जो आता है वही बजा के चला जाता है। हमें तो हमारे ही गेंदबाजों ने लूटा, इन अफगानियों में कहां दम था। अरे बाबर को दोष देने वालों, चेन्नई जैसी पिच पर 283 रन का टारगेट बिल्कुल भी नहीं कम था।